जल से हो शुद्धि तन की, सत्य से शुद्धि मन की, बुद्धि की शुद्धि निर्मल ज्ञान से, शिक्षा लो मनु के विधान से, शिक्षा लो मनु के विधान से। जल से हो शुद्धि तन की, सत्य से शुद्धि मन की, बुद्धि की शुद्धि निर्मल ज्ञान से, शिक्षा लो मनु के विधान से, शिक्षा लो मनु के विधान से। जल से हो शुद्धि तन की, सत्य से शुद्धि मन की, बुद्धि की शुद्धि निर्मल ज्ञान से, शिक्षा लो मनु के विधान से, शिक्षा लो मनु के विधान से। गलत जगह दिया दान, होवे भारी नुकसान। गलत जगह दिया दान, होवे भारी नुकसान। लाभ की जगह पर हान, गलती यजमान से, शिक्षा लो मनु के विधान से, शिक्षा लो मनु के विधान से। जल से हो शुद्धि तन की, सत्य से शुद्धि मन की, बुद्धि की शुद्धि निर्मल ज्ञान से, शिक्षा लो मनु के विधान से, शिक्षा लो मनु के विधान से। सर्दी में ठंडाई दे और गर्मी में रजाई दे, सर्दी में ठंडाई दे और गर्मी में रजाई दे। कोई न भलाई दे उस दाता को जुबान से, शिक्षा लो मनु के विधान से, शिक्षा लो मनु के विधान से। जल से हो शुद्धि तन की, सत्य से शुद्धि मन की, बुद्धि की शुद्धि निर्मल ज्ञान से, शिक्षा लो मनु के विधान से, शिक्षा लो मनु के विधान से। जल से हो शुद्धि तन की, सत्य से शुद्धि मन की, बुद्धि की शुद्धि निर्मल ज्ञान से, शिक्षा लो मनु के विधान से, शिक्षा लो मनु के विधान से। ये सत्यार्थ प्रकाश कथा के तीसरे समुल्लास की चर्चा चल रही है, जिसमें स्वामी दयानंद जी महाराज लिखते हैं, बच्चों को सर्वप्रथम शुद्धता का ध्यान रखें और शुद्धि करनी चाहिए, क्योंकि विद्वानों ने लिखा, अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। अब शुद्धि भी दो प्रकार की मानी गई है, आंतरिक शुद्धि और बाहर की शुद्धि। आप प्रतिदिन बर्तन साफ करती होंगी, तो बर्तन को बाहर से धोती हैं या अंदर से धोती हैं? अंदर से, क्योंकि पानी तो अंदर रहता, दूध तो अंदर रहता, अंदर से साफ करें। पर नहीं, बाहर से भी साफ करती हैं, दोनों तरफ से साफ करते हैं उसको, अंदर से भी और बाहर से भी।
अगर अंदर से सफाई कर दें, मन खूब चमका दें बर्तन को, और बाहर गंदा रह जाए तब भी कोई पानी पीने को तैयार नहीं होगा। और यदि बाहर से चमका दें और अंदर गंदगी छोड़ दें तब भी कोई पानी पीने को तैयार नहीं होता। इसी प्रकार से ऋषियों ने कहा ये जो हमारा शरीर है ये भी क्या है? पात्र है। इसको भी क्या माना? पात्र। और पात्र बर्तन को भी कहते हैं। आपने देखा होगा नाटक में जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पात्र। नाटक के पात्र। अब पात्र किसको कहते हैं? आप साधारण भाषा में कह देंगे जो बर्तन है उसको पात्र कहेंगे। पर ऋषियों से जब पूछा पात्र किसको कहते हैं तो उन्होंने उत्तर दिया जो प्राप्त वस्तु की रक्षा कर सके उसका नाम पात्र होता है। अर्थात पात्र में आप क्या भरते हैं? मानो दूध भरते हैं और दूध उसमें से नीचे को निकलने लगे तो क्या आप दोबारा उसमें दूध डालेंगे? उसमें दूध डालने को तैयार नहीं होंगे। एक बार मेरे साथ ऐसी घटना घटी। मुझे दूध दिया कांच के गिलास में और जो ही मैंने उसको पकड़ा उसकी तली नीचे को निकल गई। अब लोग कहने लगे साहब यह दूध ही सारा बेकार गया। दूसरे गांव में गए कार्यक्रम करने के लिए, वहां भी कांच के गिलास में दूध दिया। जो ही मैंने हाथ में लिया उसकी भी तली नीचे को निकल गई। लोगों ने कहा भाई इनको कांच के गिलास में मत देना, इनको पीतल के बर्तन में देना। इनके छूते ही कांच की तली, गिलास की तली निकल जाती है। अब उस दिन कटोरे में पीतल का कटोरा था, उसमें दूध दिया ला करके मुझे, तो उसमें भी दूध नीचे को निकल रहा है। मैंने कहा जी भाई जिसका भाग ही फूटा हुआ हो उसको चाहे पीतल का भला किसी चीज़ का कटोरा ला दो, हमारा तो भाग ही फूटा हुआ लग रहा है। पता चला पात्र किसको कहते हैं? जो प्राप्त वस्तु की रक्षा कर सके। ऐसे ही हमें भी पात्र बनना है तो हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसकी रक्षा कर सके, उसको सुरक्षित रख सके। जो ताकत शरीर में प्राप्त करते हैं उस शक्ति की रक्षा कर सके। जो विद्या हमने प्राप्त की उस विद्या की हम रक्षा करें, तब तो हम पात्र हैं। और यदि इधर से सुना और इधर से निकाल दिया तो हम पात्र नहीं हैं। इससे सिद्ध होता है कि हम अपने जीवन में पात्र बनने का प्रयत्न करें और बच्चों को पात्र बनाने का प्रयत्न करें। और उनको कैसे शुद्ध करें? जैसे हम घर में पात्रों को शुद्ध करते हैं, अंदर से भी उनको साफ रखें और बाहर से भी साफ रखें। अच्छा, पहले लोग अंदर से शुद्ध थे या अशुद्ध थे? पहले लोग अंदर से शुद्ध थे, बाहर से थोड़ा गंदे रहते थे, क्योंकि ऋण की चमकार नहीं थी पहले। मुझे याद है हमारे कपड़े धोए जाते थे तो रेही मिट्टी में धोए जाते थे, साबुन नहीं होता था पहले। माताएं भी नहाती थी तो मुल्तानी मिट्टी से बालों को धोती थी। अब तो शैम्पू ही पसंद नहीं आता, कौन सा खरीदें। इतने शैम्पू बना दिए कि दिमाग खराब हो जाता, दुकान पर जाते ही कौन सा शैम्पू खरीदें। पहले शैम्पू कोई नहीं जानता था, मुल्तानी मिट्टी से अच्छा, जब मुल्तानी मिट्टी से धोते थे तब बाल ज़्यादा उड़ते थे या शैम्पू से धोते तब ज़्यादा उड़ रहे हैं? हिसाब लगाना। अब जितने जितने शैम्पू आए उतने उतने बाल साफ होते चले गए। पर पहले मुल्तानी मिट्टी से नहा लेते थे, मुल्तानी मिट्टी से बाल धुल लेते थे। पहले बाहर से भले ही गंदे रहते हो पर व्यक्ति अंदर से साफ रहते थे। और अब बाहर से साफ हैं और अंदर से गंदे। पर वेद कहता है, ऋषि जान सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं तुम अपने बच्चों को अंदर से भी शुद्ध करो और बाहर से भी शुद्ध करो। बाहर से कपड़े धुले हुए बढ़िया पहनाते हो पर उनको अंदर से भी शुद्ध करना। अंदर से कैसे शुद्ध करना? तो मैंने बताया था, उसको व्रतों में बांधते थे बच्चे को। और कौन सा व्रत कराते थे? सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलना बेटा। मन है सत्येन शुद्ध्यति, मन जो है वो सत्य से शुद्ध होता है। इसलिए हम बच्चों को व्रती बना करके अंदर से पवित्र करते थे। और कहते हैं उनको प्राणायाम सिखाना।
प्राणायाम क्या है? कहते एक बाह्य विषय प्राणायाम है, श्वास को बाहर रोकना, ये बाह्य विषय प्राणायाम। और दूसरा अभ्यंतर, श्वास को अंदर रोकना। और तीसरा स्तंभ वृत्ति, जहाँ के तहाँ श्वास को रोको। और चौथा है बाह्याभ्यंतराक्षेपी, अगर श्वास बाहर को निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसको फिर भी अंदर को रोकने का प्रयत्न करो। और यदि श्वास बाहर निकाला हुआ है, अंदर जाना चाहता है, तो उसको बाहर ही रोकने का थोड़ा प्रयत्न करो। इसका नाम है चौथा प्राणायाम। हम बच्चों को बचपन से प्राणायाम सिखाते थे। आप कहेंगे ये प्राणायाम क्या है, क्यों करें? कि तन को स्वस्थ बनाना है, व्यायाम करो, व्यायाम करो, यदि तन को स्वस्थ बनाना है। व्यायाम करो, व्यायाम करो, यदि लंबा जीवन चाहते हो। प्राणायाम करो, प्राणायाम करो, यदि तन को स्वस्थ बनाना है। व्यायाम करो, व्यायाम करो, यदि लंबा जीवन चाहते हो। प्राणायाम करो, प्राणायाम करो। जब काम अधिक करते करते इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, जब काम अधिक करते करते इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, करना चाहती आराम इंद्रियां, तब ही निद्रा आती है, तब ही निद्रा आती है। प्राणों में बल आएगा, प्राणों में बल आएगा, प्राणों का आयाम करो, यदि जीवन स्वस्थ बनाना है। व्यायाम करो, व्यायाम करो, यदि लंबा जीवन चाहते हो। प्राणायाम करो, प्राणायाम करो। आपने देखा होगा जब काम करते करते इंद्रियां थकनी शुरू हो जाती हैं, तब क्या आती है? नींद आनी शुरू हो जाती है। और इंद्रियों से काम लेना बंद कर दो, थोड़ी देर में फिर चार्ज हो जाती है। जब मोबाइल से आप बात करते हो ये डाउन हो जाता है कि नहीं? तो क्या करते हैं, इसको चार्जिंग में लगाते हैं, फिर चार्ज हो जाता है, फिर काम करने लगता है। तो ये शरीर भी हमारा, इसकी भी बैटरी डाउन होती होगी या नहीं होती होगी? काम करते करते इसकी भी बैटरी डाउन हो जाती है। पर परमात्मा ने इसका चार्जर बनाया। कौन सा चार्जर है इसका? रात्रि। रात को जब सोते हैं, सवेरे फिर बैटरी चार्ज। पर आज का मनुष्य उल्टा काम करता है, ये रात में तो जागता है और दिन में उल्लू वाला काम कर दिया इसने। अरे मनुष्य उल्लू नहीं है, हमने उल्लू की तरह से जीवन जीना प्रारंभ कर दिया। आपने देखा होगा कार चलाते हैं, और कार चलाते चलाते जब निगाह एक जगह टिकी रहती है तो आंखें थक जाती हैं, और आंखें थक करके क्या होता है? नींद आने लगती है। ड्राइवरों को अक्सर नींद आने लगती है, और जब नींद आती है तब होटल पर रोकते हैं, चाय पीते हैं, मुंह धुलते हैं, इधर उधर घूमते हैं, इंद्रियों को थोड़ा राहत देते हैं, और फिर चलना शुरू करते हैं, फिर नींद आने लगती है। इसी प्रकार से हमारे, जब आपको नींद आती है तो प्राण रुक जाती है, चलते रहते हैं। श्वास तो फिर भी चलता रहता है, प्राणों को तो आराम नहीं मिलता कभी। तो प्राणों को भी थोड़ा आराम दिया करो। कैसे दिया करें? अशुद्धि काए नाश और
करे अज्ञान तथा पैदा ज्ञान विशेष करे, पैदा ज्ञान विशेष करे। जब तक न मुक्ति होवे तब तक ना विश्राम करो, तन मन को स्वस्थ बनाना है। व्यायाम करो, व्यायाम करो, जीवन सुखी बनाना है। व्यायाम करो, व्यायाम करो। तुम थोड़ा सा प्राणों का भी आयाम करो। आयाम कहते हैं ठहराने को। अलग अलग करो शब्द को, प्राणायाम को अलग अलग करो। प्राण और आयाम, आयाम कहते हैं ठहराने को। तो हम प्राणों को ठहराने की कोशिश करते हैं और उससे क्या होता है, प्राण बलवान होते हैं। पता चला जिसका श्वास ज़्यादा चढ़ता हो, जिसे चलने में थोड़ी दिक्कत होती है, वो क्या करे, श्वास को रोकने का प्रयत्न करो, अभ्यास बनाओ प्राणायाम का, प्राणों में बल आना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए और क्या होता है प्राणायाम करने से, कहते हैं अशुद्धि का नाश और शुद्धि आनी प्रारंभ हो जाती। इसलिए मनु महाराज लिखते हैं और चाणक्य जी ने भी अनेक प्रमाण दिए हैं। दह्यन्ते ध्यायमाना नाम धातु नाम च यथा मला तथेन्द्रियाणाम दह्यन्ते दोषा प्राणस्य निग्रहात्। जैसे अग्नि में तपाने से स्वर्ण आदि धातुओं का मल नष्ट होकर शुद्ध होते हैं। आपके तो पड़ोस में रहते हैं ज्वेलर्स लोग, उनसे पूछो सोने को कैसे शुद्ध करते हैं। तो अग्नि में तपाते हैं और उसके बाद उसको तोल करके खरीदने की कोशिश करते हैं। जो गंदी चीज़ है वो निकल जाएगी और शुद्ध सोना हमको प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे अग्नि के अंदर सोने को तपाने से वह सोना शुद्ध हो जाता है, ऐसे ही प्राणायाम के द्वारा हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने प्राणायाम करने का विधान किया। जैसे सोने को अग्नि के अंदर खूब तपाते हैं, जैसे सोने को अग्नि के अंदर खूब तपाते हैं, प्राणायाम से मन और इंद्रियों के दोष मिटाते हैं, इंद्रियों के दोष मिटाते हैं। निर्मल मन के द्वारा प्रभु की भक्ति आठों याम करो, तन को स्वस्थ बनाना है। व्यायाम करो, व्यायाम करो, तन को स्वस्थ बनाना है। कहते हैं प्राणायाम के द्वारा बच्चों को अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से पवित्र करने का प्रयत्न करना। और कहते हैं उनको संध्या सिखाओ। आप कहेंगे संध्या किसको कहते हैं? तो ऋषियों ने लिखा ठीक प्रकार से जो ईश्वर का ध्यान करने का तरीका है उसको हम संध्या कहते हैं। और पहले मैंने बताया था हमारे महापुरुष जितने भी थे वो सब संध्या करते थे। श्री राम जगह जगह प्रमाण मिलता है राम संध्या करते थे। योगी राज कृष्ण रथ से नीचे उतर जाते थे युद्ध भूमि में भी, और जब संध्या का समय होता था सब काम छोड़ करके संध्या करते थे। लेकिन आज धीरे धीरे हमारे यहाँ पर वैदिक संस्कृति को मिटाया गया और संध्या के नाम पर तरह तरह के पूजा पाठ व्रत जप तप दुनिया भर की चीज़ें लोगों ने नई नई चलाई और संध्या को हमसे छुड़वा दिया गया। पर ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं बच्चा जब छोटा हो विद्यालय में जाना प्रारंभ करे सबसे पहले उसको संध्या करनी सिखाई जाए।
क्यों जी आज सिखाते हैं बच्चों को? नहीं। ऋषि दयानंद तो लिखते हैं जब बच्चे को बचपन से ही अभ्यास करा जाए। अच्छा, आप बच्चे को बीमारी की दवाई बचपन में पिलाते हैं या 55 में पिलाते हैं? पोलियो की दवाई बचपन में पिलाते हो या 55 में? बचपन में। टीके बचपन में लगवाते हैं सब, बीमारी से बचाने के लिए बचपन में ही इलाज करना शुरू करते हैं। और भगवान का भजन अजी बुढ़ापे में देखेंगे। अरे ये भी बीमारियों से बचाने के लिए है, ये भगवान को खुश करने के लिए नहीं है संध्या। बच्चों के जीवन को पवित्र बनाने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए बचपन से हम बच्चों को अभ्यास कराते थे संध्या करने का। और ऋषि दयानंद जी महाराज से पूछा, महाराज ये बताओ भगवान का भजन कब से करें? तो ऋषि दयानंद कहते जब से समय मिले तब से करें, किंतु बचपन से करें तो अति उत्तम है। और इसलिए ऋषि लिखते हैं जब बच्चा गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाए सबसे पहले उसको संध्या सिखाएं। संध्या तो आप भी करते होंगे, लेकिन संध्या में क्या प्रार्थना करें?